हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से लॉकडाउन में हम पढ़ सकते हैं। देखिए, एक पोस्ट किया था मैंने जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपका लॉकडाउन कैसे जा रहा है एंड मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो थे उन्होंने ये कहा कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से टेंशन हो रही है। और यही कुछ ना कुछ मेरा मकसद था कि मैं कम्युनिटी पोस्ट पर जो आपके हालचाल चल रहे हैं एट प्रेजेंट सिचुएशन में वो जान सकूं और उनको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, उन चीजों के लिए वीडियो बना सके। राइट, देखिए जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन का सिचुएशन है, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे, ज्यादा जो स्टडीज हो रही है सारी ऑनलाइन हो रही है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है घर में रह के फेड अप हो चुके हैं एंड उनसे पढ़ाई नहीं हो पा रही। और बच्चों को रियलाइजेशन है कि हाँ, हमें पता है कि हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, लेकिन उनको ये भी पता है कि बिना पढ़ाई के आगे कुछ काम नहीं आने वाला। हमें एंट्रेंस के लिए तैयारी करनी है, चाहे आप 11-12 के बच्चे हो, चाहे आप बीएससी के बच्चे हो, चाहे एमएससी के हो, हर किसी को कोई ना कोई टेंशन है। चाहे किसी को नीट क्लियर करने की है, किसी को आईआईटी जैम की है, किसी को डीयू की है, किसी को नेट की है, किसी को गेट की है, तो किसी को जॉब की है। राइट, तो हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को थोड़ा सा एफिशिएंट बना सकते हैं। देखिए, बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं आपको सिर्फ सुझाव दे सकता हूं, इंप्लीमेंट आपको ही करना पड़ेगा। और ये संदीप माहेश्वरी की कोई वीडियो नहीं है कि आपको ये लगे कि मैं जो बोल रहा हूं, देखिए सुनने में अच्छा लगता है लेकिन मुश्किल बहुत होता है इंप्लीमेंट करना। संदीप माहेश्वरी हमारे पास इतने अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं जो कि हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन उनमें दिक्कत पता क्या रहती है, उनको इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। इंप्लीमेंट ना हो पाए, सुनने में बातें अच्छी लगे तो उसको कोई फायदा नहीं है। राइट, तो चीजों को करने में, चीजों को इंप्लीमेंट करने में देखिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचो कि बातें सुन के सिर्फ ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और मेहनत का मतलब ये है कि चीजों को के अंदर इनटू होना पड़ेगा आपको। राइट, तो देखिए दो पोर्शन में मैंने आज की वीडियो को डिवाइड किया है। सबसे पहला पोर्शन है कि वो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही प्रॉपर तरीके से, क्या क्या हमारे पास सिचुएशंस हैं जिनको हम टैकल कर सकते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे उन सिचुएशन को कैसे हमें टैकल करना है, जैसे कि यानी कि प्रिवेंशन क्या है इन बातों की, इन चीजों की। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि रीजन जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि लॉकडाउन के कारण जो हमारी पढ़ाई हो रही है, स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, जिसमें भी हो, सारी ऑनलाइन चल रही है। यानी कि हमारा अभी जितना भी सारा पढ़ने का हमारा जो मेन मकसद है या फिर जो मेन वे है वो क्या है, ऑनलाइन स्टडी। ठीक है, अब ऑनलाइन स्टडी में होगा क्या, हमारे पास दिक्कत ये आ रही है कि अगर आपको लगता है ना, देखिए इंडियन लोगों में एक प्रॉब्लम है, मैं मानता हूं, मैं भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक इस प्रॉब्लम से जूझता हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, होती है। देखो इंडिया में लोगों को दिक्कत ये रहती है कि जब तक उनके सर के ऊपर डंडा नहीं पड़ता ना, तब तक वो पढ़ते नहीं। जब तक उनको कंपटीशन फील नहीं होता तब तक वो पढ़ते नहीं। जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि हाँ मुझे अब एंड आ चुका है, पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, तब तक वो पढ़ते नहीं है। अब हुआ क्या, हम घर पे बैठे हुए हैं, एक लैपटॉप हमारे सामने है या जो भी मोबाइल की स्क्रीन आपके सामने है, आपको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हाथ में दे दिया गया है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमें डाइवर्ट करता है। ठीक है, वही इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में है और उसी इंस्ट्रूमेंट को हाथ में दिला के ये कहा जाता है हमसे कि पढ़ो। चाहे हमारे क्लासेस चल रही हैं या फिर हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्यूशन सेंटर है, सारे ऑनलाइन ही पढ़ाई दे रहे हैं। राइट, तो अब ना तो माहौल क्रिएट हो पा रहा क्योंकि हम दूसरे बच्चों को पढ़ते हुए नहीं देख पा रहे, और ना ही हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो पा रहा। इंटरेस्ट क्यों नहीं क्रिएट हो पा रहा, क्योंकि नेट ऑन है और नेट में ऊपर से नोटिफिकेशन आई जा रही है, क्या एलिमिनाटी ने ये वीडियो डाल दी है, या फिर असिस्टेंट चलाने की वीडियो आ गई है, या फिर बीबी की वीडियो आ गई है। ऐसे फर्दर कितनी सारी हमारे पास जो है नोटिफिकेशन आती रहती है जो हमें डाइवर्ट करती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो माहौल क्रिएट नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी दिक्कत ये है कि हम घर पे बैठे बैठे लेजी हो गए हैं। ठीक है, लेजी का क्या मतलब है, लेजी का मतलब ये है कर लूंगा, ये जो एक्सक्यूज है ना, कर लूंगा, थोड़ी देर में कर लूंगा। यार तुम फोन चला रहे हो सारा टाइम। देखिए फील की है ये चीजें मैंने, मेरे घर में भी ऐसा मेरा भाई है जिसके साथ मैंने ये चीज देखी है होते हुए। बाकी अभी तो वो खुश है क्योंकि उसके वो 12th में है और उसके एग्जाम जो है खत्म, अभी कैंसिल हो चुकी है, तो वो खुश है। तो ये चीज मैंने फील की है, आपके हाथ में सारा टाइम फोन रहता है, सुबह का पता नहीं रहता आपको, शाम का पता नहीं रहता, कब दिन हुई, कब रात हुई, कब क्या हो गया। लेकिन जब बात आती है ना पढ़ाई की, तब आपके माइंड में एक चीज आती है, बस थोड़ी देर हो फिर कर लूंगा। तो जो ये एक्सक्यूज है, जो ये लेजीनेस है पढ़ाई को लेके, वो आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं दे रही है, आपको पढ़ने से रोक रही है। और जो तीसरी चीज है जो काफी बच्चों को, देखिए ये उन बच्चों के लिए है जो कि थोड़े सीरियस नहीं है,
और ये जो थर्ड पॉइंट है वो उन बच्चों के लिए है जो सीरियस है। लेकिन शुरू में उन्होंने क्या किया, देखिए सिंपल सी बात इतनी सी है, 1.5 साल हो गया आप लोग लॉकडाउन चलते हुए या फिर इस पैंडेमिक के कारण कि आपकी जितनी भी स्टडीज हुई है सारी लास्ट 1.5 साल से घर पे बैठी हुई है, राइट। अब हुआ क्या, जो आपके बेसिक्स थे वो सारे हिल चुके हैं, ठीक है। पढ़ने की जो कंटिन्यूटी थी वो सारी खत्म हो चुकी है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, बच्चे घर पे बैठे बैठे शुरू में कैचअप नहीं कर पाए चीजों को। हुआ क्या, सिलेबस आगे निकल गया। हुआ क्या, सिलेबस जो है आपका आगे बढ़ता चला गया। अब देखिए सिंपल सी बात है, जिस तरीके से वक्त नहीं रुकता किसी के लिए, उसी तरीके से ये चीज जो है ना, ये वर्ड ये भी नहीं रुकता किसी के लिए। अब वो क्या रहा है, स्कूल में या फिर आपके जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे चल रहा है 3rd चैप्टर, आपने पहला भी नहीं पढ़ा। अब सारा टाइम क्या माइंड में रहेगा, यार बाकी बच्चों ने तो इतने चैप्टर कर लिए, बाकी बच्चों ने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए, डीपीपीज भी लगा ली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और मेरा तो भी पहला चैप्टर ही नहीं हुआ। और जो टेंशन होती है ना, ये जो कंपीट करने की टेंशन है, इसी वजह से ना तो आप आगे बढ़ पा रहे और ना आप सुकून की जिंदगी जी पा रहे हो, राइट। तो ये हमारे पास 3 मेजर फैक्टर रहते हैं, जहां पर अगर मैं बात करता हूं कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, क्या क्या रीजन है, मेरे अकॉर्डिंग ये 3 फैक्टर हैं। देखिए छोटे मोटे फैक्टर जो हैं वो और भी रहते हैं, बट 3 मेजर फैक्टर ये हैं। ये 2 फैक्टर उनके लिए हैं जो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, बट उनको लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ गलती कर दी हमने, क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं, सितंबर में तो होते हैं मिड टर्म एग्जाम, ठीक है। अगर आप यूनिवर्सिटी में तो आपके लगभग दिसंबर में हो जाएंगे। और ये उनके लिए है जो कि किसी कंपटीशन लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो शुरू से ही कुछ ना कुछ एक हद तक जो है सीरियस थे, बट क्योंकि उन्होंने शुरू में कैचअप नहीं किया, अब उनको ये टेंशन हो रही है कि किस तरीके से कैचअप करेंगे। उस बच्चे ने ये कर लिया, मैंने ये भी नहीं किया अभी तक, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मेन रीजन है कि आप किस कारण कोई भी चीज जो भी आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई उनको फेस कर रहे हो, जो टेंशन हो रही है उसको फेस कर रहे हो। अब हम बात करते हैं कि किन तरीकों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूं, उन चीजों को इंप्लीमेंट तो आपको ही करना पड़ेगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपको तरीके बता सकता हूं, मैं आपको आपके पीछे पड़ के करवा नहीं सकता, ठीक है। अगर आपको मान के चलो किसी 3rd पर्सन की जरूरत पड़ रही है ना कोई चीज इंप्लीमेंट करने में, शुरू में अगर पड़ रही है, देखिए शुरू में अगर आपको पड़ रही है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि हाँ शुरू में अगर आपको 2-3 दिन किसी की रिक्वायरमेंट है कि कोई आपके ऊपर नजर रखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 1 हफ्ते बाद भी उस 3rd पर्सन की जरूरत पड़ रही है कि हाँ आप मेरे साथ बैठो, मुझे देखते रहो, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ कोई मुझे देख रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं चीज जो आपने इंप्लीमेंट करी है वो गलत है, आप चीजों को गलत वे में लेके जा रहे हो। शुरू में किसी चीज को इनिशिएट करने के लिए हमें जरूरत हो सकती है, लेकिन बाद में आपको 3rd पर्सन के बिना ही इन चीजों को अपने आप इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से आप इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हो। देखिए सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि कंटिन्यूअस स्टडी मत करो, कंटिन्यूअस लॉन्ग स्टडी मत करो, ठीक है। कंटिन्यूअस लॉन्ग स्टडी मत करो। अब आप कहोगे सर हम अगर कंटिन्यूअस स्टडी करेंगे तो आप हमें क्यों रोक रहे हो, हम चाहते हैं हमारा सिलेबस कवर करना, आप रोक रहे हो हमें क्यों। तो बच्चों होगा क्या, अगर आप मान लीजिए आज बैठ गए 3 घंटे 4 घंटे, तो आज आप इतनी देर बैठने के बाद आप फेड अप हो जाओगे, कल बैठ जाओगे, परसों बैठ जाओगे, उसके बाद आपका मन हट जाएगा उस चीज से, आपको लगेगा यार कितनी देर पढ़ना पड़ रहा है मुझे, मैं नहीं बैठता इतनी देर। तो 2-3 दिन तक तो आप बैठ जाओगे कंटिन्यूअसली 3-3 4-4 घंटे, लेकिन उसके बाद आप उस चीज से फेड अप हो जाओगे। और हमें ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना, हमें ऐसी कोई टेक्निक नहीं अपनानी जो कि लॉन्ग लास्टिंग ना हो, जो कि 2-3 दिन में खत्म हो जाए, क्योंकि हमें उस चीज को कंटिन्यूअस रखना है। तो सबसे पहली चीज है कंटिन्यूअस स्टडी मत करो, अपनी शिफ्ट बना लो, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी शिफ्ट बनानी है। देखो अगर मैं बात करूं तो अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया है, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने पढ़ना छोड़ दिया है, ठीक है, या फिर जो बहुत कम पढ़ पा रहे हैं, आधा घंटा 15 मिनट भी नहीं पढ़ पा रहे, उनके लिए क्या है, आप शिफ्ट बना लो। शिफ्ट कितनी, मिनिमम 1 घंटे की, चलो मिनिमम छोड़ो, मैक्सिमम 1 घंटे की एक आधी शिफ्ट बना लो, और इन शिफ्ट को डिवाइड कर लो। कंटिन्यूअस बैठो ही मत, क्या करो 1 घंटा पढ़ लिया, छोड़ दो। आपको फोन चलाना है फोन चला लो, बाहर खेलने जाना बाहर खेलने चले जाओ, टीवी देखना टीवी देख लो, या फिर घर पे आपका कोई शौक है, आपकी कोई हॉबीज है, गिटार बजाना है कुछ और, वो कर लो। 1 घंटा पढ़ लिया सुबह, 1 घंटा पढ़ लो दिन में, 1 घंटा पढ़ लो शाम को, 1 घंटा पढ़ लो रात को, यानी कि लगा लो अगर मैं बात करूं 24 घंटे होते हैं हमारे पास, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं, सुबह दिन रात और शाम, तो हमारे पास यानी कि 8 घंटे हो गए एक टाइम में, 6 घंटे, राइट, मेरा मैथ ठीक है।
6 घंटे हो गए आपके पास, यानी कि 6 घंटे सुबह के हैं आपके पास, उनमें आपको 1 घंटा पढ़ना है। 6 घंटे दिन के हैं आपके पास, उसमें आपको 1 घंटा पढ़ना है। 6 घंटे शाम के, 6 घंटे रात के। इस तरीके से अपना प्लान बनाओ कि आप एक टाइम पे एक मतलब 6 घंटे में 1 घंटा पढ़ लो। कोई बड़ी बात है क्या? आप सारा टाइम लेजी रहते हो। आप ये मत एक्सक्यूज देना कि सर 8 घंटे की नींद पूरी होती है। काहे की 8 घंटे की नींद? 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं। मैं 6 घंटे भी प्रॉपरली सोता हूँ। 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं नींद को पूरी करने के लिए। ये सिर्फ एक साइंटिफिक मिथ है कि 8 घंटे की नींद अच्छी है वरना आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा, आपको नींद आएगी, लेजीनेस फील होगी। कुछ नहीं होता। आपके जो इंटरेस्ट है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बात बताओ, अगर आपको सुबह, मुझे कोई कहे ना कि सुबह क्रिकेट खेलने चलना है 5 बजे, मुझे अलार्म की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 बजे नहीं, मुझे 15 मिनट हो गया, मेरी नींद खुल जाएगी और मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उस चीज में इंटरेस्ट है। तो हमें इंटरेस्ट ही डेवलप करना है धीरे 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 धीरे। 6 घंटे में 1 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये मान के चलो आपको 24 घंटे हैं, 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, यानी कि 20 घंटे आपके पास फिर भी रह जाएंगे। उन 20 घंटों में आप चाहे 8 घंटे की नींद लो, खा लो, पी लो, सो लो, या फिर आपको जो गेम खेलना है, बाहर खेलना है, सब कुछ कर सकते हो। तो सबसे पहला काम क्या है? आपको शिफ्ट में पढ़ना है। शिफ्ट में इस तरीके से पढ़ना है कि एक बारी में 1 घंटे की शिफ्ट हो और 4 टाइम होते हैं हमारे पास, सुबह, दिन, रात, शाम और रात। 4 घंटे की पढ़ाई हो गई। अब मान लो 1 घंटा पढ़ रहे थे अभी तक पूरे दिन में, 4 घंटे पढ़ पा रहे हो, 4 गुना एफिशिएंसी आपकी इंक्रीज हो गई है। कितना सही काम, राइट? दूसरी चीज आपको क्या करनी है? जो अपनी शिफ्ट बनाओ, गलती से भी ऐसे टाइम पे शिफ्ट मत बनाओ कि आपका माइंड आपको एक्सक्यूज देना स्टार्ट कर दे। मान लो मेरे घर में खाना खाते हैं अराउंड 2:30, मैं पढ़ने बैठ गया 2 बजे, मैं पढ़ने बैठ गया 2 बजे या 2:15 बजे, कुछ अराउंड अराउंड। अब मुझे पता है कि मेरी मदर मुझे आके ये बोलने वाली है कि शिवम खाना खा ले। अब देखो, मेरा पहली बात तो वो टाइम गया, ठीक है। दूसरी बात, मेरे माइंड को क्या एक्सक्यूज मिल गया? मैं तो पढ़ने बैठने वाला था, मम्मी ने आके मुझे कहा खाना खा ले, वरना मैं तो बैठ जाता। अब आपका माइंड ये नहीं कहेगा कि खाना खाने के बाद कंटिन्यू करियो, आपका माइंड ये कहेगा कि मेरी शिफ्टिंग इस टाइम पे थी, मैं बैठ चुका हूं, बेशक मेरी मम्मी ने मुझे उठा दिया, अब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं शाम वाली शिफ्ट में पढ़ूंगा। तो ऐसी शिफ्ट मत बनाओ। हर किसी को पता होता है कि आपके दिन में क्या क्या काम होते हैं, किस टाइम पे आप बिजी हो सकते हो, या फिर आपकी मदर जो है, आपके फादर जो है, वो आपको कुछ ना कुछ काम बोल सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे अपनी शिफ्टिंग मत क्रिएट करना। शिफ्टिंग हमेशा ऐसे टाइम पे क्रिएट करना जिस टाइम पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या फिर थोड़ा बहुत अपने घर पे आप कह भी सकते हो कि 1 घंटा मैं पढ़ रहा हूँ, इस टाइम पे मुझे कुछ काम ना बोलना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कोई घर पे ऐसा होगा जिसके पेरेंट्स ये सुनने के बाद ये कहेंगे कि नहीं हम तो देखो काम बोल लेंगे, तू पढ़ मत, राइट? ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अपना शिफ्टिंग जो है इस हिसाब से तैयारी करो 4 घंटे की, कि उस टाइम पे कोई आपको ये ना कहे कि ये अर्जेंट काम आ गया। देखो बहुत ज्यादा अर्जेंट काम हो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर थोड़ा सा चलता है, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो तैयारी कर सकते हो कि उस टाइम पे हम पढ़ने बैठे, जिस टाइम पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करता हो, राइट? तीसरी चीज, मोबाइल से थोड़ा ध्यान हटाना स्टार्ट करो। ये जो मोबाइल है ना, इसकी वजह से सारा काम खराब हो रहा है। आपको मोबाइल चलाते टाइम ये नहीं पता चलता 2 घंटे कब निकल गए, 3 घंटे कब निकल गए। बेशक आप मोबाइल चलाते चलाते भी बोर हो रहे हो, मैं लिटरली मेरी बताऊं तो कई बार मैं इतना फेडअप होता हूं पढ़ाई से, या फिर मान लो बाहर भी जाने को कुछ नहीं मिलता, मैं मोबाइल चला रहा हूं, मैं मोबाइल चलाते चलाते भी बोर हो रहा हूं, फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा मैं 2 घंटे चला चुका फोन। मैंने अभी फोन उठाया है, मैं यूज कर रहा हूं किसी भी चीज को करने के लिए, मान लीजिए मुझे कोई वीडियो देखनी है या फिर मुझे पढ़ने का कुछ करना है, मैं बोर हो रहा हूं, उसके बावजूद मुझे पता नहीं चल रहा कि 2 घंटे कब निकल गए। तो ये बहुत गलत फैक्टर है आपके लिए, ठीक है। मोबाइल से ध्यान हटाओ, और इसी ध्यान को देखो, मैं नहीं कह रहा कंप्लीटली खत्म कर दो मोबाइल यूज करना, वो पॉसिबल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा ध्यान हटा के थोड़ा सा अपने ऊपर लगाओ, थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा छत पर जाओ, टेरेस पे जाओ। अगर आपकी कॉलोनी में पार्क है तो आधा घंटा, पौना घंटा, मैं ये नहीं कहता एक्सरसाइज करो, मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा बाहर निकलो, फोन को दूर रखो अपने आप से, और थोड़ा बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पार्क है अगर आपकी कॉलोनी में, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, पार्क में जाके बैठ जाओ, देख लो, वहां पे बहुत चीजें देखने को मिलती है, फ्लावर हैं या फिर पत्तियां हिल रही है, चींटियों को देख रहा मुझे, मैं बताता हूँ, मैं अगर पार्क में जाता हूँ तो मैं शांति से जाके बैठ जाता हूँ, और इवन यहाँ पर चींटियां चल रही थी ना, उनको भी देखता रहता हूँ। हाँ, कुछ बच्चे कमेंट में भी करते हैं सर आप तो पागल हो, ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे नेचर के बीच में रहना पसंद है। तो मैं उस टाइम पे कुछ नहीं करता, मोबाइल तो बिल्कुल भी साथ में लेके नहीं जाता, मैं अपना फिक्स करता हूँ ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा मैं बाहर रहूंगा, उसके बाद आ जाऊंगा, ठीक है। इससे होगा क्या,
थोड़ी सी लेजीनेस दूर होगी, थोड़ा सा मन को ना अच्छा फील होगा, थोड़ा सा नया नया सा फील होगा। अब आप घर पे आओगे ना तो आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहेगा और आपके माइंड को लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा किया है मैंने। मोबाइल में तो क्या है, मोबाइल में आपको ना तो ये पता चलता कि आपने कितने घंटे लगा दिए, ऊपर से मोबाइल चलाते चलाते जो है आपको एक एक्सक्यूज मिल जाता है यार थोड़ी देर में करूंगा। अगर पढ़ाई का टाइम है उस टाइम पे फोन चला रहे हो ना तो आपको एक एक्सक्यूज मिलता है थोड़ी देर में करूंगा, वो एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए हमें किसी भी रीजन से। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा मोबाइल से ध्यान हटाओ, एक फिक्स कर लो ना यार, जब तुम पढ़ाई फिक्स कर रहे हो मोबाइल चलाना फिक्स कर लो। दिन में कितना 2 घंटे 3 घंटे मोबाइल चला लो, 2-3 घंटे कितना ज्यादा होता है, इतनी देर तो पढ़ाई कर रहे हो तुम, जितनी पढ़ाई कर रहे हो उतना ही फोन चला लो 2-3 घंटे, कितना होता है, बहुत होता है। आशीष चंद्रानी महीने 2 महीने में एक वीडियो डालता है, बीबी तो आज के टाइम पे 3 महीने में एक वीडियो डालता है। तो क्या देखते हो, कितना देखते हो यार। मोबाइल से थोड़ा ध्यान हटाना स्टार्ट करो, मोबाइल का टाइम फिक्स कर लो, 2-3 घंटे खेलना है, जो भी चलाना है आपको, वीडियो वगैरह देखनी है उसको देखो, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर थे। कंटिन्यूअस स्टडी नहीं करनी है, दूसरी बात हमें जो है इन शिफ्टिंग को जो है इस तरीके से इस टाइम से टाइम मैनेज करना है इनका कि हम उस टाइम पे डिस्टर्ब ना हो। तीसरी, मोबाइल से ध्यान हटा के हमें थोड़ी सी देर जो है अपने आप को टाइम देना है खुद के माइंड के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की। देखिए ये पॉइंट उनके लिए है जिनको यहां दिक्कत आ रही है, जिनको पढ़ाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उनको माइंड में कहीं ना कहीं ये है कि उसने इतना सारा सिलेबस कर लिया, मैं तो पीछे रह गया, राइट, और इस वजह से वो खुद स्टार्ट भी नहीं कर पा रहे। देखिए सबसे पहली चीज ना, किसी दूसरे को अपने आप कंपटीशन मत बनाओ। अगर आपको कंपीट करना है ना खुद से करो, और कंपीट किस तरीके से करना है आपको, आज आपने अगर ABCD बोलना सीखा है तो कल आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको उससे वर्ड्स बनाने हैं। कल आपने वर्ड्स बनाने सीख लिए तो अगली बार आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको सेंटेंस बनाने हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो आपका कॉम्पिटिटर था वो कितना पीछे रह चुका है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दूसरों को कंपटीशन नहीं समझना है। दूसरे बेशक कितने ही आगे निकल गए हो, उनके बारे में सोच सोच के आपका सिलेबस स्टार्ट नहीं होगा, आप एक अच्छे खुद को नहीं बना पाओगे। आपको क्या करना है, आपको खुद के लिए अपना टारगेट फिक्स करना है, आज मैंने ये करना है, कल मैंने ये करना है, और जितना भी बेशक छोटा रखो चाहे बड़ा रखो, उस टारगेट को अचीव करने के बाद आपको फील होना चाहिए कि हाँ आज मैंने जो चीज करनी थी वो मैंने कंप्लीट करी है। और इसी पॉजिटिविटी के कारण जो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होना स्टार्ट होगा ना धीरे 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 धीरे, उसके बाद अगर आज आपने इतना टारगेट लिया तो कल आप इतना बड़ा टारगेट ले सकते हो। एकदम से शुरू में पूरे चैप्टर का टारगेट लोगे, कैसे काम चलेगा, पढ़ तो आप 15 मिनट भी नहीं रहे, तो अपने टॉपिक वाइज टारगेट फिक्स कर लो, राइट। तो इन चीजों के थ्रू आप अपने आप को क्या कर सकते हो, बेटर बना सकते हो, और लॉकडाउन में पढ़ने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। और एक बात और, पढ़ाई कभी भी टाइम देख के नहीं करनी चाहिए, टॉपिक के हिसाब से करो, फिक्स कर लो इतना टॉपिक मुझे आज कवर करना है। वो टॉपिक कवर होने के बाद बेशक 1 घंटे की जगह 1 घंटा 15 मिनट लग जाए, उसके बाद ही उठो, उससे पहले मत उठो। तो टॉपिक वाइज जब करोगे ना तो टारगेट्स मिलते चले जाएंगे आपको, और आपको टाइम वेस्ट नहीं लगेगा। अब एक बात बताओ, मैंने 1 घंटा पढ़ना है, मैं बुक खोल के बैठा हूं, मैं कभी इधर देख रहा हूं कभी उधर देख रहा हूं, वो 1 घंटा पढ़ाई हुई क्या, नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं पढ़ाई कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए। कोई इंसान 4 घंटे अगर बुक खोल के बैठा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि उसने 4 घंटे पढ़ाई करी है। हमेशा पढ़ाई को अगर आपको करना है, स्टडीज करनी है, तो हमेशा टारगेट लेके चलो कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है, और जैसे ही ये टॉपिक कवर हो जाए उसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हो, राइट। तो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा इंटू हो जाए इन चीजों को लेके, सब नॉर्मल हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।